क्या हिंदुओं ने नहीं बल्कि बंगाल को ज्ञानेश कुमार ने जितवाया है? क्या बंगाल में बीजेपी की जीत हिंदुओं की वजह से नहीं हुई है बल्कि चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की वजह से हुई है? बंगाल के भीतर जो बीजेपी का परचम लहराया है उसमें नरेंद्र मोदी अमित शाह का कोई विशेष रोल नहीं है। चेहरा है, मुखौटा है, असली रोल, असली खिलाड़ी है ज्ञानेश कुमार, जिनकी बदौलत बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत पाई है। लोग ऐसी तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया और आपस में कर रहे हैं और बंगाल में बीजेपी की जो जीत हुई है उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज्यादा ज्ञानेश कुमार की चर्चा और ईवीएम की चर्चा लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अमूमन लोकतंत्र में देखा जाता है कि जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो जनता के बीच लहर भी दिखाई देती है, जनता सड़कों पर उत्साहित होती है। लेकिन बीजेपी के इस कार्यकाल में जब से बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है तो उसमें आप देखेंगे कि नागरिकों के बीच उत्साह नजर नहीं आता, वो हतोत्साहित सा नजर आता है। ऐसा लगता है कि उसे कोई विशेष वो नहीं रहा, जीत रहे हो जीत जाओ, नहीं जीत रहे हो मत जीतो। यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें बंगाल को लेकर के, पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम सामने आ गया है और यहां पर आपको पता होगा कि सीटें 293 हैं, बहुमत के लिए 148 चाहिए थी, जिसमें भाजपा ने 206 जीती हैं और तृणमूल कांग्रेस ने 81 जीती है, अन्य जीती हैं 6 ने। यानी कि ममता बनर्जी जो है इसको हार गई है, टीएमसी हार गई है और ममता बनर्जी जो है अपनी सीट भी खुद हार गई है, भवानीपुर वाली। अब इस चुनाव में कायदे से चर्चा तो होनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग, आप किसी भी न्यूज चैनल पर जाइएगा उसके कमेंट पढ़िएगा, लोग ज्ञानेश कुमार के पोस्टर शेयर कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को माला पहना रहे हैं पोस्टरों में, ज्ञानेश कुमार की बात कर रहे हैं और ईवीएम और ज्ञानेश कुमार, और कोई कह रहा है चुनाव आयोग, कोई कह रहा है चुनाव आयोग। इन शब्दों का प्रयोग करके क्यों कमेंट किए जा रहे हैं? यहां पर लोग बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए ज्ञानेश कुमार को बधाइयां तक दे रहे हैं, लोग मीम्स बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्ञानेश की वजह से ही बीजेपी जीती है, न कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह की वजह से। आखिर इसकी वजह क्या है कि ज्ञानेश कुमार को बीजेपी की जीत का श्रेय दिया जा रहा है? लोग इसमें तरह तरह के फैक्टर बता रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जिस अधिकारी की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की होती है उसके लिए सभी पार्टियां बराबर होती हैं, उसका काम भी यही होता है कि वो निष्पक्ष चुनाव करवा पाए। लेकिन लोग ये दावा कर रहे हैं, लोग ये बातें कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो है, और विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी की टीम है, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। यहां पर आपको याद होगा दोस्तों, चुनाव आयोग का एक ट्वीट भी वायरल हुआ था जिसमें तृणमूल कांग्रेस को लेकर के कहा गया था। यहां से नियत साफ हो गई कि भारत का चुनाव आयुक्त जो बैठे हुए हैं वो तृणमूल कांग्रेस को एक तरीके से दुश्मन के तौर पर ले रहे हैं। और ये ट्वीट में बाकायदा तृणमूल कांग्रेस को लेकर के ट्वीट किया गया था। वहीं से लोगों को इनकी नियत पर शक होने लगा और लोग कहने लगे सोशल मीडिया पर कि यहां पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार या भारत का चुनाव आयोग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। तृणमूल कांग्रेस का नाम लेकर के ट्वीट करने का क्या मतलब था? दूसरा, जितने मतदाताओं को वोट डालने थे, कितने लाख वोटर्स को वोट डालने का मौका नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, इतने लाख मतदाता चले गए, यानी कि वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए। यहां पर ज्ञानेश की नियत पर और सवाल उठता है कि ज्ञानेश का यहां पर काम क्या होना चाहिए था? उन मतदाताओं से मत डलवाना, जिस बात की तनख्वाह ज्ञानेश लेते हैं उनका काम यही है। लेकिन भारत में, और कम से कम वर्तमान भारत में, ये देखने में आ रहा है कि सरकारी विभागों में काम न करने की तनख्वाह ली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से आदेश है, आप पद पर बैठे रहिए, काम मत कीजिए किसी भी तरीके का, ईमानदारी से तो बिल्कुल मत कीजिए, तभी आपको पद मिलेगा, वरना हम किसी अपने दूसरे आदमी को बैठा देंगे। और ज्ञानेश की नियुक्ति पर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के कि इसमें जो पहले जज हुआ करते थे उनको क्यों हटाया गया, यह सवाल विपक्ष की ओर से बार बार किया गया। दूसरी बात, इस तरीके से वहां पर पुलिस बल लगाया गया कि जैसे पता नहीं कोई युद्ध हो रहा हो,
मतलब इतनी पुलिस, विपक्ष कह रहा था कि इतनी पुलिस तो जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका वाले युद्ध में भी नहीं लगी सैनिक जितने बंगाल में लग गए हैं। ये संजय सिंह ने कहा बाकायदा। और सबसे बड़ा सवाल कि पूरे भारत में भी इतनी पुलिस शायद लगती हो, जब चुनाव होते हैं उतनी ज्यादा अकेली शायद यहां पर लगा दी गई, इतनी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मतलब सीधे तौर पर पूरा सिस्टम कैप्चर किया गया। ये लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है, और लोग कह रहे हैं कम से कम बंगाल को लेकर के तो साफ तौर पर बेशर्मी दिखाई दे रही थी कि यहां पर चुनाव अधिकारी किस तरीके से बेशर्मी के साथ काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी और बीजेपी में जो मुकाबला था वो एक तरीके से बराबरी वाला नहीं था। रही बात हिंदुओं की, तो लोग अब ये कह रहे हैं कि इस बेशर्मी को, इस नग्नपनता को जो चुनाव की गई है, इसे छुपाने के लिए बीजेपी पार्टी केवल बोलती है कि हमें हिंदुओं ने जिताया है, लेकिन भीतर ही भीतर वो ज्ञानेश की सहायता से चुनाव जीतती है। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि अब ये कह तो सकते नहीं है जनता के सामने आकर के कि हम ज्ञानेश की वजह से जीते हैं, तो हमें कुछ बोलना पड़ेगा टीवी मीडिया में। तो क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे, यानी कि बीजेपी वाले ये बोलेंगे कि टीएमसी से परेशान थे लोग, हिंदुओं ने हमें वोट किया, जबकि हकीकत में लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम का खेल है, ज्ञानेश के सपोर्ट का खेल है, बाकी किसी का खेल नहीं है। हिंदुओं ने मत दिए होंगे, लेकिन जीत के फैक्टर के लिए लोग सोशल मीडिया पर ज्ञानेश को बधाई दे रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी को। ये भारत के ऐसा लगता है कि पहले चुनाव आयुक्त होंगे जिनको बधाइयां दी जा रही हैं चुनाव जीतने पर किसी राज्य में, जबकि इनका कोई खड़े नहीं हुए टिकट पर के बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे ज्ञानेश कुमार, लेकिन लोग बधाइयां दे रहे हैं। मतलब ज्ञानेश की कार्यशैली ऐसी है जिसे लोग सक्की निगाह से देख रहे हैं, और जब सक्की निगाह से देख रहे हैं तो मतलब क्या कि पद पर रह करके निष्पक्ष नहीं है ज्ञानेश कुमार। अगर निष्पक्ष होते तो वो जनता को दिखाई भी देते। अगर जनता ऐसी बातें कर रही है तो निश्चित तौर पर ज्ञानेश ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन नहीं कर रहे, मतलब भारत की जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, और जिस काम के लिए उन्हें भारत की जनता के पैसे से तनख्वाह दी जाती है उसके साथ बेईमानी कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। यह सवाल उठता है, और सवाल तब भी उठता है जब बीजेपी के लोग चुनाव संहिता का उल्लंघन करते हैं, तब ज्ञानेश उन पर कोई कार्रवाई करते नहीं दिखाई देते जैसे विपक्षी पार्टियों पर दिखाई देते हैं। तो ज्ञानेश की नीयत पर और भी सवाल उठता है कि ज्ञानेश कुमार यहां पर ईमानदारी से काम करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। हिंदू अब ये कह रहे हैं, मतलब कई सारे हिंदू लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि हमें न तो रोजगार दिया, हम क्यों वोट देंगे भाई बीजेपी को। हमें इंदौर में गंदा पानी पिला दिया ड्रेनेज वाला, हम क्यों वोट देंगे भैया। काला धन वापस नहीं आया, हम क्यों वोट देंगे भैया। और सबसे बड़ी बात, कुछ सोशल मीडिया पर यूजीसी वाले भी लोग बोल रहे थे कि हम नहीं साहब, हम तो नाराज हैं, तो क्यों वोट देंगे। तो हिंदुओं के नाम का इस्तेमाल करके ज्ञानेश के सहयोग से चुनाव जीता जा रहा है, ऐसी लोग बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो बधाई दे रहे हैं, और विपक्ष तो कह ही रहा है कि भारत की चुनाव प्रणाली अब बीजेपी ने कैप्चर कर ली है। वो जहां चाहे चुनाव जीत सकती है, जनता कह रही है, वो जिसको चाहे जिता सकती है, जनता कह रही है। और जनता के वोट से बीजेपी नहीं जीत रही, इसीलिए बीजेपी पार्टी बिना डरे सिलेंडर का दाम बढ़ा देती है, जो मन मर्जी आए कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि हम जनता के मत से नहीं जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं सेटिंगबाजी से, हम जीत रहे हैं धांधलेबाजी से, हम जीत रहे हैं धोखेबाजी से, हम जीत रहे हैं अधिकारियों के सहयोग से, हम जीत रहे हैं सिस्टम के दुरुपयोग से अपने पक्ष में करवा के। ऐसा लोग अब विश्वास के साथ कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। विपक्ष तो दोस्तों कह ही रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत में एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त आ जाए और ईमानदारी से चुनाव हो जाए, तो क्या बीजेपी जीत सकती है भारत में अब चुनाव। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि जब मोदी की लहर हुआ करती थी तब बंगाल और दिल्ली नहीं जीत पाए, तो जब लहर नहीं है तो फिर कैसे जीत लिया चुनाव। मतलब सवाल लोग भी कर रहे हैं, क्या ज्ञानेश के सपोर्ट से जीत लिया क्या इतनी सारी सीटें कि टीएमसी वहां पहुंच गई और नरेंद्र मोदी जी यहां पहुंच गए। लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि झालमुड़ी की वजह से भी नहीं जीते हैं, नाम में घूमने कैमरा चलाने से भी नहीं जीते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के भीतर ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे हिंदुस्तान को गर्व हो कि भैया हमारे भारत का रुपया मजबूत हो गया, औंधे मुंह पड़ा हुआ है। और ईरान अमेरिका के युद्ध में मध्यस्थता कौन निभा रहा है, पाकिस्तान। और जो प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग है उसमें हम पाकिस्तान से भी नीचे आ गए हैं। मतलब वर्ल्ड लेवल पर भारत की छवि कोई अच्छी नहीं है। दूसरा, एपिस्टीन फाइल में नाम आ गया कई सारे नेताओं का।
पूरी तरीके से धूमिल है। तो ऐसे में लोग अभी शक कर रहे हैं कि चुनाव सेटिंगबाजी से हो रहे हैं, ईमानदारी से नहीं हो रहे हैं, जनता के मतों से तो बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज्ञानेश को बधाई भी दे रहे हैं और सीधे तौर पर विपक्ष अब कह रहा है, या इशारों में जो संदेश है विपक्ष का वो यही है कि आगे लड़ाई और मजबूत है और जनता को भी ये बात समझनी होगी। जनता समझ भी रही है, इसीलिए शायद लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि बंगाल में ये जो जीत हुई है बीजेपी की, वो हिंदुओं की वजह से नहीं, ज्ञानेश की वजह से हुई है। असली खिलाड़ी ज्ञानेश। नाम दे दिया किसका? किसका? हिंदुओं का। मुखौटा कौन बन गए साहब? अमित शाह 20 दिन रहे थे वहां, इतने दिन रहे थे। नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जिस भारत का मीडिया इस लेवल तक दलाल हो, जो सत्ता से सवाल ना कर सकता हो, उसे खरीदना कौन सी बड़ी बात है? जितने भी टीवी मीडिया और अखबार है वो विश्लेषण में ये छाप रहे हैं या छापेंगे, अगर आपने पढ़े होंगे तो, कि नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खा ली थी, नरेंद्र मोदी ने कैमरा चला दिया था और टीएमसी से लोग परेशान हो गए थे और नरेंद्र मोदी जी का जादू चल गया, चमक चल गई उनकी। लेकिन ये अखबार छाप रहे हैं क्या कि भैया इतने लाख वोटर कट गए, मत का प्रयोग नहीं कर पाए, एसआईआर में गड़बड़ी हुई, ये छाप रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई नहीं की उस वक्त तक और चुनाव हो गए, ये छाप रहे हैं क्या विश्लेषण में? ज्ञानेश कुमार जो है ईमानदारी से काम कर रहे थे, ये छाप रहे हैं क्या? ये नहीं छाप रहे। जब भी आप कोई अखबार पढ़ेंगे तो आपको विश्लेषण उसी हिसाब का दिखाई देगा जिससे लोगों के मन को मैनिपुलेट किया जा सके, लोगों के मन में डाला जा सके। और अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो कुछ दलाल पत्रकार या गोदी मीडियाई पत्रकार इस बेशर्मी और नंगापन जो चुनाव में हुआ है उसे छिपाने के लिए जस्टिफाई भी करेंगे उस जीत को, कि देखिए बीजेपी की जीत तो ईमानदारी से हुई है। बहरहाल केरल में नहीं जीत पाए, लोग कह रहे हैं क्यों नहीं जीत पाए, जादू तो चल रहा है, जीतना चाहिए था। बहरहाल सवाल कई तरह के हैं। दोस्तों इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या लोग सोशल मीडिया पर सही कह रहे हैं कि ज्ञानेश की वजह से बीजेपी जीती है या फिर हिंदुओं की वजह से जीती है? आपको क्या लगता है? और क्या लगता है आपको, क्या ज्ञानेश कुमार भारत में निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं या फिर पूर्ण रूप से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और अब बीजेपी जनता के वोटों से नहीं अपनी सेटिंग से जीतती है, इसीलिए उसे डर नहीं लगता, चाहे वो रोजगार ना दे, चाहे वो काला धन वापस ना लाए, चाहे वो सिलेंडर महंगा कर दे, सीधा 900 से ऊपर चढ़ा दे और डर भी ना लगे। वरना दोस्तों ये वही भारत है जहां पर सिलेंडर और प्याज के दाम इधर से उधर होने पर सरकारें गिर जाया करती थी। क्यों? क्योंकि तब धांधली और सेटिंग इस लेवल से नहीं हो पाया करती थी। लोग तो अब ये कह रहे हैं कि ईवीएम को हटा दिया जाए। जब मोबाइल हैक हो सकते हैं, आपके मोबाइल से पैसे उड़ सकते हैं, तो बैठे बैठे ईवीएम की मशीन को चलाना कौन सी बड़ी बात है, वो भी इस कलयुग में। दोस्तों आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।